साईं आईएएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, ये हैं करंट के 5 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के लिए जो कि स्पेशल हैं आपके लिए। चलते पहले सवाल की तरफ। समग्र शिक्षा अभियान का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन ए, वंचित वर्ग की लड़कियों को सशक्त बनाना। बी, दिव्यांग छात्रों को मुफ्त शिक्षा देना। सी, उच्च शिक्षा में उन्नत तकनीकी को शामिल करना। और डी, इनमें से कोई नहीं। तो समग्र शिक्षा अभियान का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर आएगा बेटा हमारा ए, पहला ऑप्शन आएगा ए, वंचित वर्ग की लड़कियों को सशक्त बनाना। वंचित वर्ग की लड़कियों को सशक्त बनाना, याद रखेंगे, इसका संबंध है समग्र शिक्षा अभियान से। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको शुरू करा था फरवरी 2023 में। कुछ क्वेश्चन हम पिछले देख रहे हैं जो करंट वाले हैं, कुछ आपके हैं, तो मिक्सअप हैं सब। ये 24, 25 और 23 मिक्सअप है सब ये, ठीक है, करंट के मामले में। तो दो बातें नोट कर लो। समग्र शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान को कब शुरू किया गया था? तो फरवरी 2023 में। किस राज्य ने शुरू करा था? तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश ने इसको शुरू करा था बेटा। इसका संबंध किससे है? तो वंचित वर्ग की लड़कियों को सशक्त बनाना। वंचित मतलब कमजोर। वंचित वर्ग की लड़कियों को सशक्त बनाना। इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रख लें, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। समग्र शिक्षा अभियान 2023 में यूपी सरकार ने शुरू करा था और मकसद था जो कमजोर या वंचित वर्ग की लड़कियां हैं उनको सशक्त बनाने के लिए, ठीक है। तो ये 2-3 बातें आप नोट कर लीजिए, काम की है आपके लिए। चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। ये कह रहे हैं विश्व के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर से हरी झंडी दिखाकर उसको रवाना किया था? कहां से उसको हरी झंडी दिखाई थी? उत्तर प्रदेश के किस शहर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? ठीक है, तो प्रयागराज, बलिया, वाराणसी या गोरखपुर। तो जहां से उसको शुरू किया गया था बेटा, उस शहर का नाम था वाराणसी। नाम है, देखिए, एमबी गंगा विलास। ये हमारा हेडिंग हो जाएगा। दो बातें नोट कर लीजिए। एमबी गंगा विलास में, एमबी गंगा विलास को कहां से शुरू किया गया था? तो शुरू किया गया था वाराणसी से। कहां से कहां तक ये एमबी विलास क्रूज गया था स्थान? तो वाराणसी यूपी से ये चला था डिब्रूगढ़ के लिए। तो किधर से किधर गया था? डिब्रूगढ़ के लिए गया था। डिब्रूगढ़ असम में है। तो कहां से कहां तक, किस डायरेक्शन में चला था? तो वाराणसी से डिब्रूगढ़, या कहें डिब्रूगढ़ से वाराणसी तो गलत हो जाएगा। शुरू बनारस से हुआ था डिब्रूगढ़ के लिए, फिर वापस आया होगा, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं उसकी डायरेक्शन क्या थी, बनारस से डिब्रूगढ़ के लिए, ठीक है। किन किन नदियों से होकर गया था ये? तो अगर हम नदियों की बात करेंगे तो एक गंगा व ब्रह्मपुत्र, और इनकी सहायक नदियां ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के एरिया से इसको गुजारा गया था, ठीक है। तो गंगा से ये बांग्लादेश में गया था और उसके बाद में ब्रह्मपुत्र नदी से ये असम के लिए निकला था। वाटरवे नंबर 1 और वाटरवे नंबर 2 दोनों इस क्रूज की यात्रा के मार्ग हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 और राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 पर ये चला है क्रूज। नाम है एमबी क्रूज, ठीक है, एमबी गंगा विलास। चलिए तीसरा सवाल है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला कमिश्नर कौन बनी?
उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला कमिश्नर किसको बनाया गया था? ऑप्शन है लक्ष्मी सिंह, वीणा उपाध्याय, वंदना चौधरी और कंचन भट्टाचार्य। कंचन भट्टाचार्य, तो उनका नाम क्या था? तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला कमिश्नर, यूपी के अंदर की बात चल रही है कि पहली महिला कमिश्नर बनी थी लक्ष्मी सिंह। लक्ष्मी सिंह, लक्ष्मी सिंह को कमिश्नर बनाया गया था कहाँ का? तो नोएडा। और नोएडा मुख्यालय है कहाँ का? नोएडा मुख्यालय है कहाँ का बेटा? तो नोएडा मुख्यालय है गौतम बुद्ध नगर का। गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला कमिश्नर कौन बनी थी? बस नाम याद रखो, लक्ष्मी सिंह। किस शहर की बनी थी? तो नोएडा, और जिले का नाम आ जाएगा गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का चौथा सवाल लिखा हुआ है। ये कह रहे हैं केंद्रीय पर्यावरण कोमा वन और जलवायु, ये जलवायु, देखिए केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2 फरवरी 2025 को, अभी की बात है बिल्कुल पिछले महीने की, 2025 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में विश्व आर्द्रभूमि दिवस समारोह का आयोजन किया? विश्व आर्द्रभूमि दिवस समारोह यूपी के किस जिले में मनाया गया? विश्व आर्द्रभूमि दिवस समारोह, विश्व आर्द्रभूमि दिवस समारोह किस समय पर मनाया गया? तो समय है बेटा 2 फरवरी को 2025 में। किसने मनाया है? तो केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के किस जिले में ये मनाया गया है? 4 जिले हैं, गोरखपुर, सहारनपुर, प्रयागराज और गोंडा। तो कहां पर विश्व आर्द्रभूमि दिवस समारोह पिछले महीने फरवरी 2025 में मनाया गया है? तो उसका सही आंसर है गोंडा, ठीक है। यूपी के किस जिले में समारोह हुआ है? तो बेटा जिले का नाम हो जाएगा गोंडा, गोंडा जिला है। लेकिन स्थान की बात अगर हम करेंगे तो किस स्थान पर? तो आपने नाम सुना होगा पार्वती अर्गा, पार्वती अर्गा रामसर साइट। कहां पर? पार्वती अर्गा रामसर साइट, पार्वती अर्गा रामसर साइट है कहां? गोंडा जिले में। वहीं पर ये 2 झीलें हैं, पार्वती और अर्गा, है ना। वहीं पर जो है आर्द्रभूमि दिवस समारोह मनाया गया था 2 फरवरी को। तो जिला पूछेंगे तो गोंडा, और पूछेंगे किस रामसर स्थल में विश्व आर्द्रभूमि दिवस समारोह 2025 का आयोजन हुआ था? तो साइट का नाम आ जाएगा पार्वती अर्गा रामसर साइट, कहां? गोंडा जिला, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आने वाले टाइम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। चलिए आज का 5वां और आखिरी सवाल देखेंगे हम। ये कह रहे हैं भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सम्मेलन कहां हुआ? आगरा, लखनऊ, नोएडा या काशी? बहुत अच्छा सवाल है, सुपर सवाल है ये भी, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। अभी की बात है बेटा, 2025 की बात है, ठीक है। तो भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सम्मेलन कहां हुआ था? तो ये हुआ था बेटा नोएडा में, ठीक है। तो ऐसे कह सकते हो इसको 32वां भारतीय कला इतिहास कांग्रेस। इसका आयोजन कहां हुआ था? इसका आयोजन कहां हुआ था बेटा? तो इसका आयोजन हुआ है नोएडा में, अभी हुआ है 2025 में,
2025 में हुआ, फरवरी के महीने में ये भी। तो पूछ लेंगे कि भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ था 2025 में, तो नोएडा में। नोएडा में भी कहाँ हुआ है, नोएडा में भी कहाँ हुआ है, तो याद रखो उसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज, इसे कहते हैं विश्व धरोहर संस्थान में, या भारतीय धरोहर संस्थान। अब ऐसे पूछ लेंगे कि बताओ भारतीय धरोहर संस्थान यूपी में कहाँ है, तो भारतीय धरोहर संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ है, नोएडा में है। और इसी संस्थान के अंदर 32वां भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का आयोजन हुआ। ठीक है, तो ये थे 5 इंपोर्टेंट सवाल। ये भी बहुत इंपोर्टेंट सवाल है बेटा, आने वाले पेपर में आपको पता चलेगा कि यूपी के जो भी एग्जाम होंगे उन एग्जामों में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लास आपको समझ में आई होगी, 5 क्वेश्चन समझ में आए होंगे बेटा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।